सचिन के ऑफ़र पर ब्रिएट मैडम पेरू लैटिन अमेरिका से भारत खजुराहो घूमने आई। सचिन के साथ पिछले 20-25 दिन से खजुराहो में रह रही हैं और दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया है। तो आज मैंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत कलेक्टर ऑफिस में ADM साहब के यहाँ प्रकरण विशेष विवाह के लिए प्रस्तुत किया है। तो भैया सचिन नाम के आदमी कितने हुनरमंद होते हैं जरा आप फिर से सुन लो। वैसे तो एक सचिन पाकिस्तान से सीमा हैदर को बुलवा ले आए और अब बुंदेलखंड के एक सचिन ने भी प्यार में कछु ऐसो करता है जो खबरों में है। खजुराहो के सचिन के प्यार में एक विदेशी युवती दीवानी हो गई हैं। इतना ही नहीं, वे 7 समंदर पार करके विदेश से भारत आ गई हैं और सिर्फ सचिन से शादी करवा चाहते हैं। इन दो ही जनन ने ब्याह की तैयारी भी कर ली है और छतरपुर जिला कलेक्टर कोर्ट में आवेदन दो है। दरअसल ये युवती हैं रिपब्लिक अमेरिका के पेरू की रहने वाली ब्रिएट एन सेल का और इनको प्यार होगा खजुराहो के सचिन सिंह गौर से। उम्र में सचिन सिंह गौर इनसे 7 साल छोटे हैं, लेकिन दोस्ती प्यार में बदल गई और अब ब्याह की तैयारी है और ई के लाने दो ही जनन ने छतरपुर कलेक्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दो है। जी, किस तरह का वकील साहब आज आप लेके आए हैं? ये मैडम है पेरू की ब्रिएट एन सेल्मा और खजुराहो के हैं सचिन सिंह। इन्होंने फेसबुक के माध्यम से लोगों की फ्रेंडशिप हुई थी और पिछले 1 साल से ये दोनों फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सचिन के ऑफ़र पर ब्रिएट मैडम पेरू लैटिन अमेरिका से भारत खजुराहो घूमने आई। सचिन के साथ पिछले 20-25 दिन से खजुराहो में रह रही हैं और दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया है। तो आज मैंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत कलेक्टर ऑफिस में ADM साहब के यहाँ प्रकरण विशेष विवाह के लिए प्रस्तुत किया है। राजीबाजी से दोनों राजीबाजी से हैं और ऐसा सचिन ने बताया कि विवाह करने के बाद पेरू जाएंगे और वहीं रहेंगे और अपना जो बिज़नेस है उनका करेंगे साथ में। वकील साहब, कैसी प्रक्रिया रहती है भारतीय और विदेशी शादी में? किस तरह की प्रक्रिया रहती है, कानूनी प्रक्रिया क्या अड़चनें आती हैं? भारतीय विवाह में संस्कार होते हैं और विदेशी विवाह में के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने विशेष विवाह अधिनियम का एक प्रावधान दिया है कि भारत के लोग विदेशी नागरिकों से विवाह कर सकते हैं और उनके साथ उनको भी यहाँ अपने देश में रख सकते हैं और चाहें तो उनके देश में जाके रह सकते हैं। ये जोड़ा कहाँ रहेगा? अभी तो उनकी प्लानिंग है पेरू जाके रहने की। कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में, शादी विवाह? इस प्रोसेस में पुलिस इंक्वायरी होती है और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद दोनों के कथन होते हैं और अगर उचित समझती है न्यायालय तो मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? ग्रीन कार्ड मिल जाता है, क्या होता है, किसको मिलता है? ग्रीन कार्ड के लिए तो एक समय सीमा होती है हर देश की कि वो कितने दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद उनको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। ग्रीन कार्ड होल्डर समय सीमा के बाद ही तय होता है अलग अलग देशों। देखने में आया इसके पहले भी आप कई शादियाँ करा चुके हैं विदेशी, क्या रहा उनका रेशियो, क्या रहा और क्या उनका? अब मेरा तजुर्बा तो ऐसा रहा है कि जितनी भी शादियाँ हुई हैं सक्सेस हैं। यहाँ पर रोज़गार की कमी है, लोग शादी करके चले जाते हैं बाहर, वहाँ पे उनको काम मिलता है, फॉरेन करेंसी अपने देश में आती है और लोग भारत के नागरिकों को बाहर जाके दुनिया देखने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं खजुराहो के लोगों को इसमें लाभ है? बिल्कुल लाभ है। बाहर रोज़गार भी मिलता है, फॉरेन करेंसी भी भारत में आती है, उसमें देश का भी हित है। और व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था भी सुधरती है व्यक्ति की? जी, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था भी सुधरती है? बिल्कुल सुधरती है। परिवार की स्थिति सुधरती है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, देश के नागरिकों को दुनिया देखने का मौका मिलता है। सोशल मीडिया से जो प्यार परवान चढ़े और अब ब्याह की तैयारी है और खजुराहो क्षेत्र में जो पहलो मामला नहीं आ, ई के पहले भी क्यों मोड़ा विदेशी मोड़ियन से ब्याह कर चुके हैं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.